भगवान राम ने कहा कि मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जीत जाऊंगा। विभीषण ने कहा प्रभु आप हार जाइएगा रावण से लड़ाई करके। भगवान राम ने कहा अरे मैं हारने वाला नहीं, तुम्हारे बोलने से क्या होगा। कहा आप कैसे नहीं हारिएगा। भगवान राम ने कहा मैं कैसे हार जाऊंगा वो बताओ। कहा रावण की 20 भुजाएं हैं, शायद नहीं 20 हाथ और 10 मुंडे, 10 मुड़की और 20 हाथ, और सब हाथ में कुछ न कुछ औजार है। किसी में तलवार है, किसी में फरसा है, किसी में भाला है, किसी में थ्रीनट, किसी में राइफल, किसी में बम रखा है। क्या है तो लिखा तो नहीं है, होगा। और आप जो हैं भगवान एक मुड़की वाले हैं, 2 हाथ हैं आप मात। रावण रथ पर है, आप बिना रथ के हैं। और क्या बात है, रावण एकदम सजा हुआ है सब तरह, शरीर में कवच है। कवच मतलब रक्षा करने वाला होता है। आप गोली बंदूक तीर फरसा मारे असर नहीं होता है। आपके शरीर में कवच भी नहीं है, कैसे आप जीते। जूते पहने हुए हैं रावण बाटा टाटा कंपनी का, और आपके पैर में कोई कंपनी का जूता है। बोलिए आप बचिएगा, आपको मार ही देगा रावण। विभीषण ने कहा तुम बेवकूफ है, समझता नहीं है, हमको नहीं मार सकेगा। आज तक कोई नहीं मार पाया है और रावण मार देगा। रावण मार सकेगा? रावण नहीं मार सकता। राम की मार से बाली नहीं बच पाया। और वो बाली जो था रावण को अपनी कांख में 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने महीने रखा था पता नहीं, कम से कम कहता है 6 महीने। तो जो 6 महीने रख सकता है तो 6 साल भी रख सकता है। और वो बाली नहीं बच पाया है ना। राम की मार से बाली बच पाया नहीं बचा। तो ये रावण किया बचेगा। भगवान राम कहते हैं अरे रावण किया है, कुछ नहीं है, इसको भूसा की तरह कूट देंगे, समझा। ये नहीं बचेगा, इसको हरा देंगे और मैं जीत जाऊंगा। कहा कैसे जीतिएगा। विभीषण को विश्वास नहीं हो रहा है, समझे ना। कहा कैसे जीतिएगा, उपाय क्या है, कैसे आप जीतेंगे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, सिक्का में भी एक वेद का वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है, नान्यतम। झूठ की विजय नहीं होती।
तो भगवान राम कहते हैं कैसे मैं जीतूंगा, तो तुम सुन लो मेरी बात। कैसे मैं जीत जाऊंगा और रावण कैसे हार जाएगा ये सब जान लो। तो वे कहते हैं देखो तुम कहते हो आपके रथ नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, मेरे पास भी रथ हैं, लेकिन रावण का जैसा रथ है वैसा रथ मेरा नहीं। मेरा कैसा रथ है जी? मेरा रथ धर्म का है, समझ गए ना? मेरा रथ कैसा है? धर्म का रथ। और धर्म के रथ पर मैं चढ़कर हूँ। मैं धर्म के रथ पर सवार होकर रावण को मारूंगा। धर्म क्या होता है? भगवान राम ने धर्म की चर्चा की। यह विषय थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाकर कहने योग्य है और आज समय भी नहीं है कि कह दें, तो जहां तक होता है मैं कहता। महाभारत में लिखा है प्रभावार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतम् यह स्यात् प्रभव संयुक्तः स्वधर्म इति निश्चयः धारणात् धर्म मिथ्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः यः स्यात् धारण संयुक्तः स्वधर्म इति निश्चयः अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतं यः स्याद् हिंसा संपृक्तः स्वधर्म इति निश्चयः अहिंसा सत्यम क्रोधस् तपो दानम दमोमतिः सुयाप्य मात्सर्य निर्ष्याशीलमेव च। देखिए क्या कहते हैं महाभारत में, कहते हैं कि देखो जी धर्म का प्रवचन आदमी की समृद्धि के लिए किया गया। धर्म क्यों होता है? आदमी की समृद्धि के लिए, विकास के, बर्बादी के लिए नहीं, आबादी के लिए, है ना, उत्थान के लिए, पतन के लिए नहीं। धर्म किसके लिए है? उत्थान के, समझ गए? विकास के लिए, निर्माण के लिए, विनाश के लिए नहीं है। नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। ये विनाश के लिए धर्म नहीं है, बल्कि विकास के लिए, उत्थान के लिए। इसलिए जिससे हमारा उत्थान हो उसको धर्म कहा जाता है। वो बच्चे पर ध्यान दीजिए किनका है। क्या कहते हैं? धर्म से उत्थान होता है, विकास होता है। धर्म उत्थान के लिए है, विकास के लिए। फिर कहते हैं जो हमें धारण कर पाए, है ना, उसी को धर्म कहा जाता। मतलब जो हमारा आधार बन पाए। आधार के बिना कुछ होता है? आधार मतलब जिस पर कोई चीज रखी जाए। जैसे ये धरती नहीं है तो आश्रम कहाँ बनाइएगा? महर्षि में ही आश्रम कहाँ बनेगा? आकाश में नहीं बन पाए। ये घर कहाँ बनेगा? आकाश में तो बनेगा नहीं। तो कहा जो आधार का काम कर सके, मतलब
जो हमें धारण कर सके, है ना, जिस पर हम अपने आप को टिका सकते हैं, रख सकते हैं और हमारी वृद्धि हो, मतलब जो हमारा पालन कर पाए उसी को धर्म कहा जाता है। फिर कहते हैं जिनसे जीवों की हत्या नहीं हो, जीव को दुख नहीं हो, वही धर्म है। और फिर कहते हैं सत्य, अहिंसा, क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, दान देना, अपनी इंद्रियों का दमन करना, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, दूसरे से जलना नहीं, है ना जी, दूसरे से जलना नहीं, घृणा नहीं करना और अच्छे आचरण करना, ये धर्म। क्या है धर्म? समझ गए बात को आप लोग? नहीं समझ गए तो फिर समझा देते हैं, क्या लगा। कहते हैं धर्म वो है जिससे हमारा विकास हो, विनाश नहीं। समझ गए ना? जो हमको आधार दे सके, जो हमारा पालन कर सके, जो हमारी बर्बादी ना करे, हमारा उत्थान करे, उसी को धर्म कहा जाता है। और धर्म के लक्षण क्या क्या हैं? कहा सत्य बोलना, ठीक है, क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, निंदा नहीं करना, अच्छे जितने भी गुण हैं उसको अपना लेना, किसी की हत्या नहीं करना जी, तपस्या करना। तपस्या मतलब जिस काम में थोड़ा सा दुख हो और बाद में अनंत सुख हो, उसी को तपस्या कहा जाता है। तो ध्यान करना, सत्संग करना, ये भी एक तपस्या है। समझ गए? तो कहते यही धर्म है। मतलब भगवान राम क्या कह रहे हैं? देखो जी, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं दान देता हूँ, है ना, मैं अच्छे व्यवहार करता हूँ। समझ गए? जितने भी अच्छे व्यवहार हैं, मैं तपस्या करता हूँ, गुरुजनों की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, और ये सब मुझे हारने नहीं देंगे। समझ गया?